डील में क्या है उससे पहले कि डील की अनाउंसमेंट कौन कर रहा है। तो इस डील को लेकर के ट्रंप सब कुछ अनाउंस कर रहे हैं और हम बाद में उसको सेकेंड करते हैं। तो अगर ये ऐसा है तो फिर ये जॉइंट स्टेटमेंट जो थी वो तो बहुत 3-4 दिन के बाद आई थी। ठीक है। तो इसमें जो भी फैसले कर रहा है क्या वो अमेरिका कर रहा है? और इसको एक लाइन में अगर मैं कहूं तो ट्रंप ने 25% टैरिफ हटाया 6 तारीख के दिन, 2 तारीख को अनाउंसमेंट आया। तो पहले हमें ना इस बात को समझना होगा कि हमारे ऊपर 25% प्यूनिटिव टैरिफ लगा था, दंडात्मक। दंड किसने दिया था? अमेरिका ने। क्या भारतीय ये सुन पाते हैं? हमारे ऊपर प्रतिबंध था कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, खरीद रहे थे हम पर पनिशमेंट था। तो हटाएगा वो या हम? तो अनाउंसमेंट वो करेगा या हम? ठीक है, बहुत ही लॉजिकल सी बात है। 25% तुमने लगाया तो तुम हटाए तो तुम ही अनाउंसमेंट करोगे ना। तो पहली बात रही। दूसरी बात, क्या डील हो गई? आंसर है नहीं, अभी उसकी घोषणा हुई है। डील तो एग्री होगी सर 15 तारीख। अब मार्च तक पहुंचिए, आप मिड मार्च तक पहुंचिए। अभी केवल इंफॉर्मेशन बाहर आई है कि हम लोग इस बात पर पहुंच गए हैं कि जो बचा हुआ 25%, देखिए 2 हिस्से हैं, 25 प्लस 25 दंडात्मक रूस से तेल खरीदने का पनिशमेंट, वो कब हटा? 7 तारीख सुबह 1 बजे, समझिए मतलब रात 12 बजे। ठीक है, बाकी बचा जो 25% है जिसको 18% किया जाएगा, अभी हुआ नहीं, मार्च में होगा। ये जब जानकारी पहले ही वो व्यक्ति दे गया, क्योंकि उसको छपास की बीमारी, सोशल मीडिया क्रिएटर है वो, उसको चाहिए कि मेरे को सारी आईबॉल्स चाहिए। इंडिया की संसद में भाषण चल रहे हैं, अगर मैंने अब बम फोड़ दिया तो फिर पूरा अटेंशन ले जाऊंगा। दूसरा सवाल कि हम पर 50% का टैरिफ तो बाद में लगा ना, उससे पहले तो हम 2-3-4% पर अपना सामान भेज देते थे और हमारा अच्छा ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ था। अब वो 2-3% से अब 18% हो गया तो हम खुशी मना रहे हैं। तो ऑपोजिशन पूछ रहा है कि भाई ये खुशी होने की बात है या इस पर आप लोगों को विचार करना चाहिए? बहुत बढ़िया, अब आप शुरू से चलते हैं। ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट किया था पिछले साल लगभग फरवरी 2025 में। केवल भारत पर नहीं, वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, ऐसे भी आइलैंड्स जिस पर पेंगुइन्स रहते हैं, वहां तक भी उन भाई साहब ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। अब जब रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि आप मुझ पर इतना लगाते हो तो मैं आप पर इतना लगाऊंगा, इस बहाने उसने कहा कि भारत मुझ पर 52% लगाता है तो इंडिया पर मैं 26% लगाऊंगा। जब आपने पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ बांटे तो आपने सबको कंपिटिटिव एडवांटेज बराबर सा दे दिया ना सर। बेस सबका ऊपर, बेस बराबर कर दिया ना सर। आज आप कहते हैं कि महंगाई को हम कहां से नापेंगे, जीडीपी को हम कहां से नापेंगे? आप कह रहे हो सर 2011 से नापेंगे। अचानक सरकार कहती है 2021 से नापेंगे, लेकिन सबके लिए यही पैरामीटर चलेगा। आपने बेस ऊपर कर दिया ना सर। आज जब आप 18% बोलकर खुश हो रहे हो तो दुखी कब होना चाहिए था? जब 3% से 18% आप ही के साथ हुआ होता। वर्ल्ड में कंपिटिटिव मार्केट जो भी उसको माल पहुंचा रहे हैं, चाइना 35% से ऊपर दे रहा है, हमारे बगल में बैठा बांग्लादेश 20% दे रहा है, पाकिस्तान 19% दे रहा है, आसियान कंट्रीज हमसे ज्यादा दे रही हैं। इकलौता एशिया में शायद जापान है जो हमसे कम टैरिफ दे रहा है, दैट इज 15%, और वो प्रोड्यूस नहीं बेचता अमेरिका को जो भारत बनाता है। हमारा कंपटीशन नहीं है, हमारा कंपटीशन नहीं है, जिनसे भी हमारा कंपटीशन है उनसे हम सस्ते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये खुश होने की बात है। ये खुश होने की बात है सर। अच्छा, अगला सवाल है किसानों के हित। अब देश में ऑपोजिशन कह रहा है कि साहब हम किसान आंदोलन जैसे कृषि कानूनों को लेकर के किया था, ऐसा है किसान आंदोलन हम फिर से खड़ा करेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को सरकार ने इसके अंदर प्रोटेक्ट नहीं किया। क्या यह आरोप ठीक है? नहीं सर, ये मैं इस पर बचाव तो इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इसमें क्लैरिटी आना बाकी है, लेकिन जितनी क्लैरिटी आ गई है उससे मैं एक बात बहुत अच्छे से कह सकता हूं। जिन चीजों से किसान बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, जिसके लिए वो बार बार हम पर प्रेशर कर रहा था, दैट इज जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें। जैसे भारत के अंदर बीटी कॉटन का नाम आपने सुना हो, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, वैसे ही ट्रंप चाहते थे कि वो भारत के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज, मक्का भेजेंगे, गेहूं भेजेंगे। वो सारी फसलें जो अमेरिका अपने पशुओं के लिए पैदा कर रहा है, वो भारत के लाइव स्टॉक के लिए एक्सपोर्ट की जाएंगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड। हमारे लिए दिक्कत यह था कि हमारे किसान भी तो वही भेज रहे हैं, बना रहे हैं, तुम सस्ता बना ले रहे हो, क्योंकि वहां पर फार्मिंग मास फार्मिंग होती है, सस्ते में प्रोड्यूस करके वो डंप कर सकता था। हमें उस डंपिंग से बचना था अपने किसानों के हित रोकने के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्पष्ट रूप से साफ साफ लिखा है प्रमोशन में कि भैया सुनो, हमारे खाद्य फसलों में, हमारे यहां पर मसालों में, हमारे यहां फलों में, हमारे यहां दूध डेयरी उत्पाद में किसी में भी अमेरिकी एंट्री नहीं है। एक और सर मिल्क था जिसके बारे में जिक्र सुना हुआ आपने, वो था नॉनवेज मिल्क। अमेरिका की गाय मीट खाती हैं सर प्रोटीन के लिए, और उनसे निकला दूध हमारी डेयरी में आने वाला था। इस पर भारत में बहुत प्रतिरोध हुआ कि कहीं अमेरिका ट्रेड नेगोशिएशंस में हमें उन्हें मना कर ना ले जाए। मैं यहां पर एक बात ऐड करना चाहूंगा सर, जिसने भी हमारी ट्रेड डील नेगोशिएट की है
ही इज ए टफ नेगोशिएटर। अगर सर हमारे वाणिज्य मंत्री ने की है तो ही इज ए टफ नेगोशिएटर। उन्होंने हर उस बात को कि ये हमारे सेंटीमेंट हैं, हम इससे आगे नहीं जा सकते, आपको लगाना है 50%, खेल लो भाई, रेड लाइन बरकरार है। रेड लाइन बरकरार है, हम इस पे नहीं जाएंगे। पीयूष गोयल को तो दुनिया ने कहा ही टफेस्ट नेगोशिएटर ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल हो रहा है सर। और मैं इसमें एक लाइन और ऐड कर दूं सर, अब जो बात छुपी रह जा रही है, जिस पर बात आ रही है कि एग्रीकल्चर को लेकर कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर अमेरिका खुश हो रहा है, अमेरिका किन चीजों पे खुश हो रहा है, तो सर मुझे जो लगता है, क्योंकि अभी इसमें स्पष्टीकरण बाकी है सर, भारत ने ना बायोफ्यूल पॉलिसी अपनाई है जिसमें कि पेट्रोल में ब्लेंडिंग है 20% इथेनॉल की। वो जो 20% इथेनॉल है ना, वो हाल ही में हमारे देश के अंदर हमारी रिफाइनरीज बनाना शुरू कर रही थी, गेहूं से, चारे से, जो भी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनसे अल्कोहल बन सकता है, स्पिरिट के रूप में समझें आप आसान। हम स्पिरिट इंपोर्ट करने वाले हैं उनसे। स्पिरिट इंपोर्ट अगर हम उनसे करते हैं तो वो स्पिरिट हमारे पेट्रोल के अंदर ब्लेंड होकर के बेची जा सकती है। तो 20% आप जब E20 लेकर आ चुके हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसान जो खुद बेच करके अपनी फसलों से इथेनॉल बनने के लिए रिफाइनरी में मोल भाव कर सकता था, उसका कहीं वहां कंपीटिटिव एडवांटेज तो खत्म। लेकिन इसको लेके क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं है, तो अभी इसको आना बाकी है। उसने और चीजें कही हैं जिसमें जैसे वो सेब हमारे यहाँ भेजेगा, उसमें उन्होंने कहा ट्री नट्स भेजेंगे, मक्के को लेकर के कुछ बात चल रही थी। सर जिन भी चीजों को आप वर्ल्ड से इंपोर्ट करते हैं, आप अगर उसमें एज एन ऑप्शन अगर अमेरिका को रखते हैं तो इसमें बुराई नहीं होनी चाहिए। इंडिया इंपोर्टर है एडिबल ऑयल का, और आप अगर नोटिस करें ना तो प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मोटापे को लेकर, मेरे ऊपर भी लागू होता है कि भैया सुनो, वजन कम करना है, लोगों को वजन कम करना है, उस पर कहा जा रहा है कि तेल चाहे 1 चम्मच ही रोज के खाने में कम डालो। 1 चम्मच कम डालोगे, टेक्निकली सेंस ये है कि हमारा एडिबल ऑयल इतना इंपोर्ट हो चुका है कि इसका हमें बिल कंट्रोल करना है। पाम ऑयल से काम चल रहा है सर मेजर कन्फेशनर्स के अंदर, अब उसकी जगह आप सोयाबीन ऑयल एडिबल ऑयल के रूप में उससे ले रहे हैं, तो इसमें सर एक ऑल्टरनेटिव है वो सप्लाई का। अच्छा, आप वैसे भी खरीद ही रहे हो, वैकल्पिक रूप से किसी और से खरीदते थे, इन अभी से भी खरीद, तो इसमें कोई हाय तौबा की बात नहीं है। फिर बात रहेगी रूस से आप तेल खरीदोगे, उन्होंने कहा कि भारत ने कमिट किया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा और हम भारत पर निगाह रखेंगे, अगर भारत रूस से फिर दोबारा तेल खरीदेगा तो हम उस पर वो 25% की पीनल टैरिफ दोबारा से लगा देंगे। आज की तारीख में डेटा ये बताता है कि आपने रूस से तेल खरीदना जो हमारा पीक था उससे आधा कर दिया है, लेकिन बंद नहीं किया है। कहीं कुछ मेंशन है राइटिंग में भारत की तरफ से कि हम नहीं खरीदेंगे रूस का तेल? यहां पर ना सर एक ग्रे एरिया है, एक ऐसी लाइन है जो अनकही है और भारत उसमें टाइम बाय करके बैठा है। मतलब हम चुप रह रहे हैं क्योंकि आपको याद हो सर, पिछले 2 महीने तक ट्रंप, जब तक भारत ने ईयू के साथ ट्रेड डील नहीं की थी, ट्रंप का एक नजरिया था क्या, कि मैं इंडिया के साथ हर उस लेवल पर नेगोशिएट करूंगा जहां तक मैं इन्हें पाकिस्तान के बराबर ना ले जाऊं। मतलब एक चिंदी सा देश, उसकी बराबरी हमें कराने के लिए वो लगा हुआ था।